नमस्कार, आजाद न्यूज के इस अंक में आपका स्वागत है। टाटा स्टील कंपनी से निकलने वाला गुलाबी धुआं जब जमशेदपुर शहर के आकाश में फैलता है तो तेज सूरज की रोशनी भी धरती पर पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। ऐसा लगता है कि टाटा स्टील के अधिकारी अपने एमडी को प्रदूषण की सही स्थिति से गुमराह करते हैं। जब आजाद न्यूज ने टाटा स्टील के एमडी नेरुरकर के सामने प्रदूषण की सही स्थिति की जानकारी दी तो उन्होंने सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा, लेकिन आजकल गुलाबी धुआं बहुत निकलता है, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? गुलाबी धुआं मोरलेस खत्म हो ही चुका है। कभी कभी अगर है तो हमारे ऑपरेशन की गलती है और उसको हम लोग सुधारें। रूटीन दिन में 8-10 बार रोज निकलता है। हमको दिखाइए पूरब के तरफ, पूर्वी साइड में हमको हमारे पास आइए, कभी दिखाइए हम लोग। नहीं, आपको एक सिंपल बोलते हैं, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर कहीं पर गलती होती है उसको सुधारना हम लोग का कर्तव्य है और वो होगा। मौजूदा स्थिति में टाटा स्टील के पास प्रदूषण रोकने के आधुनिक यंत्र हैं, फिर भी जमशेदपुर के आकाश में आयरन ऑक्साइड का गुलाबी धुआं रुक रुक कर बादलों की तरह फैलता रहता है। यह धुआं इतना घना होता है कि गर्मी की दोपहर में तपते सूर्य की रोशनी भी धुएं को पार कर धरती पर नहीं पहुंच पाती। जिस इलाके में यह धुआं गुजरता है वहां अंधेरा सा छा जाता है, यानी भरी दोपहरी में अचानक शाम हो जाने का अंदेशा होता है। आयरन ऑक्साइड का यह धुआं जमशेदपुर के आकाश में दूर दूर तक छाया दिखाई देता है तथा बीमारियों की बरसात करता है। गुलाबी धुआं सांस के साथ फेफड़ों में जाकर कई तरह के श्वास रोग पैदा करता है। हमारा फेफड़ा खून को साफ करने का महत्वपूर्ण काम करता है। आयरन ऑक्साइड फेफड़े में जमा होकर खून साफ करने में बाधा पहुंचाता है। जब हमारे शरीर में गंदा खून दौड़ता है तो कई तरह की मारक बीमारियां पैदा करता है। टाटा स्टील के इस गुलाबी धुएं की चर्चा कई दशक पहले पूरे संसार में हो चुकी है। ऐसा टिस्को की वीडियोग्राफी करने पहुंची बीबीसी लंदन की टेलीविजन टीम के चलते हुआ। टिस्को के गुलाबी धुआं को बीबीसी लंदन टेलीविजन के दूसरे चैनल पर दिखाया गया। उस वक्त गुलाबी धुआं स्टील मेल्टिंग शॉप की चिमनियों से निकलता था। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दी मनी मेकर्स ने जमशेदपुर के धुएं का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब वे प्लांट देखने गए तो चिमनियों से सल्फ्यूरस धुएं का विशाल बादल लगातार निकल रहा था, जैसा पहले ब्रिटेन के टलबोट, डॉरमैन और लॉन्ग के स्टील कारखानों की चिमनियों से निकलकर ब्रिटेन के आकाश को गंदा किया करता था। बीबीसी लंदन की टीम तथा लेखक डेविड लोमेक्स ने पाया कि जमशेदपुर स्टील वर्क्स धुआं व गैस की एक विशाल चादर से जमशेदपुर को ढके रखता है और गुलाबी रंग का धुआं हवा के साथ 50 मील की परिधि में फैल जाता है। टीम का मानना है कि संभवतः बिहार के स्थानीय लोगों की प्रदूषण बर्दाश्त करने की तथाकथित क्षमता के चलते ही यहाँ के लोहे की कीमत कम रही है, जिससे यूरोप के उद्योग पीछे छूट चुके हैं। यह तब की बात है जब टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि मोदी थे। ऋषि मोदी के हटाए जाने के बाद डॉक्टर जे ईरानी टिस्को के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उन्होंने स्टील मेल्टिंग शॉप बंद कर दी और प्रेस से कहा कि अब जमशेदपुर के आकाश में कभी भी गुलाबी धुआं दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर ईरानी के समय टिस्को में प्रदूषण नियंत्रण के कई उपकरण लगाए गए और प्रदूषण पर एक तरह से काबू पा लिया गया, परंतु मुथुरमन के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के कुछ साल बाद इन दिनों जमशेदपुर के आकाश में फिर से गुलाबी धुआं दिखाई देने लगा है। इससे जमशेदपुर का प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जमशेदपुर का प्रदूषण नापने के लिए नाकम प्रोजेक्ट के तहत कई उपकरण लगा रखे हैं, परंतु इनमें से ज़्यादातर उपकरण काफ़ी पुराने हो गए हैं जो सही तरह से प्रदूषण नाप नहीं पाते। इसके चलते बोर्ड के आंकड़े विश्वास करने लायक नहीं हैं। टाटा कारखाने के अंदर जमशेदपुर के पूर्वी छोर में लगे मिक्सिंग प्लांट से घनी धूल निकलती रहती है जो शहर के आधे हिस्से में फैलकर हवा को प्रदूषित करती है। छत पर रखे रंगीन कपड़ों पर सफ़ेद धूल की परत जम जाती है। रात को बाल्टी में रखे पानी पर भी धूल की परत सुबह तक जम जाती है। पेड़ पौधों के पत्ते और फूलों पर भी छाई की एक परत दिखाई देती है। वैसे में मनुष्य के फेफड़े का क्या हाल होता होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। टाटा स्टील की चार दीवारी से सटे दर्जन भर स्कूलों के बच्चों के कोमल फेफड़े भी गुलाबी धुआं का जहर पीते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है कि प्रदूषण का बच्चों पर ज़्यादा असर होता है। टाटा स्टील कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के बारे में कुछ कहना ही फिजूल है। बर्मा माइंस में टाटा स्टील की चार दीवारी के अंदर से पीला धुआं निकलकर चारों ओर फैलता है।
पीला धुआं काफ़ी घातक होता है। बर्मा माइंस में कई स्कूल टिस्को की चारदीवारी के पास हैं। यहाँ के बच्चों को पीला धुआं कितना नुकसान पहुँचा चुका है, इसकी जांच अब तक किसी ने नहीं की है। बर्मा माइंस बाजार और कंपनी क्वार्टर में रहने वाले हजारों लोग भी पीले धुएं से पीड़ित हैं। जमशेदपुर के वायु प्रदूषण की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराकर प्रदूषण कम करने की दिशा में पहल करनी चाहिए, वरना ग्लोबल वार्मिंग के असर से जमशेदपुर के लोग, जीव जंतु और पेड़ पौधे बच नहीं पाएंगे।